बेबी मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। आई लव यू सो मच। तुम्हारे बगैर मैं जीवन में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम अगर नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट सुभाष सिंह और आपको मैं बताऊंगा ऐसे ही विषयों के बारे में। वो कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, हम बहुत लंबे रिलेशनशिप में हैं और वो सब कुछ मेरे लिए केयर करता है, लेकिन उसका कहना है कि शादी तो कहीं और ही करेंगे। मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बना रहा है लेकिन शादी से साफ इनकार कर रहा है। मैंने जब भी उससे शादी के लिए बात किया उसने ना केवल इनकार किया बल्कि उसके बाद से हमारे झगड़े शुरू हो जाते हैं और कई दिनों तक हमारी बातचीत बंद हो जाती है। अचानक वो गायब हो जाता है, उसके फोन नंबर स्विच ऑफ हो जाते हैं। मैं उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूं लेकिन बात नहीं हो पाता है। अगर आप इस तरह के किसी सिचुएशन से जूझ रही हैं और आपको लग रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ में इस तरह की हरकत कर रहा है तो अभी वक्त है कि आप कुछ बातों पर ध्यान दें। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई पार्टनर जो शादी ना करे उसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि वो जानबूझ करके कोई वास्तविक कारण हो इस वजह से वो शादी नहीं कर पा रहा है, एक कारण ये हो सकता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो वास्तव में चीट कर रहा हो। आपको ये डिसाइड करना है कि आखिर में असली कारण क्या है। अगर वो चीट कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और अगर वास्तविक कारण है तो क्या करना चाहिए। प्यार करता हूं लेकिन शादी नहीं कर सकता, इसके दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह हो सकता है कि वो सचमुच आपको चीट कर रहा हो और दूसरा चीज हो सकता है कि वास्तविक कारण हो। अगर वो आपको चीट कर रहा है तो आपको 4 स्टेप लेने चाहिए। पहला स्टेप यह है कि उसके साथ संपर्क समाप्त करना चाहिए। दूसरा स्टेप यह है कि आपको एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। तीसरा स्टेप यह है कि आपको अपने किसी करीबी से बात करना चाहिए और चौथा स्टेप यह है कि आपको पुलिस कंप्लेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, जब कभी भी आप ये सारे स्टेप्स लोगे, ये मुश्किल स्टेप्स है, इतने आसान नहीं है क्योंकि आप रिलेशनशिप में रहे हो, आपका इमोशन ट्रू था। अब उस रिलेशनशिप में इतना हार्श होकर के एक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये भी सच है कि आप ये भी सोच करके आप बहुत विचलित हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपको मिसयूज किया, आपको धोखे में रह करके आपके फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। तो आप अगर एक्सपर्ट से बात करोगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से जो उसके पास में आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स, वीडियोज है, उससे कैसे ब्लैकमेल होने से बचाएगा और किस तरीके से वो आपको इस दलदल से बाहर निकालेगा। लेकिन चीट करने वाले बॉयफ्रेंड के साथ में जानबूझ करके आप उसके साथ में हो तो वो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है और वो आपकी जिंदगी के लिए, आपके करियर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। जो दूसरा चीज है कि वास्तविक कारण हो सकते हैं। वास्तविक कारण का मतलब ये हो सकता है कि वास्तव में लड़का चाहता तो है लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन नहीं पा रही हैं कि शादी हो पाए। उसका इंटेंशन चीटिंग करने का नहीं है लेकिन वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी रहना चाहता है। अब शादी के लिए घर वालों को फेस भी नहीं करना चाहता। जब आपको ये लग जाए कि शादी मुमकिन नहीं है और किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है और आपका इंटेंशन इस रिलेशनशिप में केवल इसलिए है क्योंकि आप शादी करना चाहते हो, तो भी इस रिश्ते को समाप्त करना चाहिए और इसमें भी आपको 4 स्टेप लेने चाहिए। तो सबसे पहला इसमें आप स्टेप ले सकते हो कि संपर्क आप अपना समाप्त करो। ये बहुत जरूरी है कि आप सभी जगह से संपर्क को समाप्त करो क्योंकि फिर आपको, अगर आप संपर्क में रहोगे तो आप इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो पहला काम यही है कि संपर्क को समाप्त करना। दूसरा काम है कि सोशल मीडिया में जहां कहीं भी आप उनसे कनेक्टेड हो उनको अनफ्रेंड करो, अनफॉलो करो, ताकि आपको किसी भी तरीके से इस रिश्ते की याद ना आए। और तीसरी जो चीज है वो यह है कि आप कुछ ऐसा प्लान करो शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए, जिसमें आपको मजा आए, उसको करके आपका दिल बहले, आपको अच्छा लगे। और चौथा स्टेप ले सकते हो आप इसमें कि आप कभी भी, कई लोग ऐसे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं कर सकते, शादी जैसा सिचुएशन नहीं बन पा रहा है तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल विचार भी मत करो क्योंकि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हो तो जो आपकी भावनाएं हैं वो और गहरी होती जाएंगी और जो दूसरा व्यक्ति वो पहले से क्लियर है
कि उसको शादी नहीं करनी है। एंड में मैं आपको यही बोलूंगा कि देखिए, जब से ये नया कानून आया है ना, नए कानून में एक बहुत अच्छा प्रोविजन आया है महिलाओं के लिए। 369 BNS का सेक्शन है और उसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति शादी के इंटेंशन से या आपको प्रमोशन देने के इंटेंशन से या आपको कोई बड़ा पद देने के लालच दिखा करके वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसके लिए 10 साल सजा का प्रावधान है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बॉयफ्रेंड ने या आपके करीबी ने आपके साथ ऐसे प्रलोभन देकर के आपके साथ चीट किया है तो आप इस सेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड करवा सकते हो और कड़ा से कड़ा एक्शन भी ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।